अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अभी रिसेंटली मैट्रिक वालों के क्लास 9th के और क्लास 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं स्टूडेंट्स के। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ई शीट पर होते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक शीट बोलते हैं, जो कि नॉर्मल शीट की तरह ही होती है। लेकिन बस क्या होता है कि उस शीट को स्कैन कर लिया जाता है और फिर उसके बाद ई मार्किंग होती है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग बोलते हैं। ठीक है। अब उस ई शीट पर क्वेश्चन का नंबर और पार्ट का नंबर पहले से प्रिंटेड होता है, पहले से मेंशन होता है। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कंटिन्यूसली मिस्टेक्स कर रहे हैं और पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली ये वाली मिस्टेक करते हैं कि वो क्या करते हैं कि सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 उनको नहीं आता। ठीक है। उनको पार्ट 2 आता है। तो वो क्या करते हैं, वो बजाय इसके कि पार्ट 2 को आगे पार्ट 2 की जगह पर सॉल्व करें, वो क्या करते हैं, वो पार्ट 1 को क्रॉस करते हैं, खुद से मेंशन करते हैं पार्ट नंबर 2 और वहां पे उसका आंसर लिख कर आ जाते हैं। ठीक है। अब ये मैं पहले भी वीडियोस बनाकर जो है वो स्टूडेंट्स को मैं क्लियर कर चुका हूँ कि इस तरह की आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है। इससे नंबर नहीं मिलेंगे आप लोगों को। और लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था। उन लोगों ने कंप्लेन की थी मुझे कि सर हमारे जो है ना सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं हमारी एक्सपेक्टेशन से। ठीक है। तो फिर मैंने उनको जब पूछा कि आप लोग ये वाली मिस्टेक तो नहीं करके आए, तो फिर स्टूडेंट्स ने यही कहा था कि जी सर ये हम जो है ना ये वाली मिस्टेक्स करके आए हैं, कि मतलब डिफरेंट पार्ट नंबर्स की जगह पे आप कोई डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हो। ठीक है। तो उसको फिर उनको एट द एंड जो है वो नंबर्स नहीं मिले। पिछले साल भी फेडरल बोर्ड की तरफ से स्ट्रेट अवे ये इंस्ट्रक्शन थी कि जिस बच्चे ने जिस स्टूडेंट ने इस तरह की मिस्टेक्स की हैं तो उनके जो है ना नंबर्स काट लिए जाएं, उनको नंबर ना दिए जाएं। ठीक है। उसके बाद मैंने वीडियो भी अपलोड की थी बनाकर, डिटेल में मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि आप लोगों ने ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी। लेकिन स्टिल इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए और मुझे पता लगा कि वो दोबारा से ये मिस्टेक करके आए हैं। अब या तो उनको जो है ना प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, फिर दूसरा ये है कि उनके स्कूल कॉलेज की तरफ से भी उनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता, नहीं बताया जाता। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फाइनल एग्जाम्स से पहले, बोर्ड के एग्जाम्स से पहले उन बच्चों की रिटन प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती ई शीट्स पर। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि देखो आपका एग्ज़ाम जो है वो ओवरऑल ई शीट पर ही होना होता है, तो स्टूडेंट्स जो है वो कम से कम 2 से 3 दफ़ा अपने स्कूल कॉलेज में ई शीट पे लाजमी प्रैक्टिस करें। ठीक है। उससे आपकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स ओवरकम होगी। ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी स्पेस में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है पेपर की। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको उस वक्त पता लगेंगी जब आप लोग जो है फाइनल एग्जाम्स में अपेयर होने से पहले 2 से 3 दफ़ा इस शीट पे प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और अभी जो स्टूडेंट्स जो हैं ये वाली मिस्टेक्स करके आए हैं, तो ऑब्वियसली उनके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपने करना क्या है, अगर इस तरह की कोई भी मिस्टेक हो जाए तो फौरन अपने मतलब जो है वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक ईमेल जनरेट करें, एक ईमेल बनाएं, फेडरल बोर्ड को जो है वो आप ईमेल कर दें। ठीक है। कि आपकी रोल नंबर स्लिप ये है, या प्रॉपर ईमेल में मेंशन करें अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। और साथ प्रॉपरली उसमें मेंशन करें कि मैंने इस सब्जेक्ट में ये वाली मिस्टेक की है, तो काइंडली जो है वो इस मिस्टेक को जो है ना आप ज़रा देख लीजिएगा। तो बोर्ड को जो है ना इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर तो आप बोर्ड को इन्फॉर्म कर देंगे टाइमली, तो आपकी जो है वो करेक्शन हो जाएगी। अगर जिन स्टूडेंट्स ने बोर्ड को इन्फॉर्म ही नहीं किया बिल्कुल, तो जो सब एग्जामिनर्स होते हैं जो कि पेपर चेक करते हैं, उनको स्ट्रेट अवे इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप लोग जो है ना इन स्टूडेंट्स को नंबर ना दें। ठीक है। इनको 0 मार्क्स दे दें। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 की जगह पे आपने पार्ट 2 सॉल्व किया हुआ है या पार्ट 3 सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। तो जब सब एग्जामिनर चेक कर रहा होता है, तो उसके सामने जो रूब्रिक्स होते हैं वो तो पार्ट 1 के होंगे, जबकि आपने पार्ट 1 की जगह पे पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया हुआ है या पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया हुआ है।
ठीक है, तो वो कैसे आपके मार्क्स लगाएगा, तो वो स्ट्रेट अवे फिर 0 कर देगा मार्क्स उसके, ठीक है। तो आइंदा से भी ध्यान रखना, जो जो बच्चे इंप्रूवमेंट देंगे या सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे, तो उन स्टूडेंट्स ने भी ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।